रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऐसे लोग जो काम करने के लिए इच्छुक और तैयार हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा। दो, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर शहर की क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। तीन, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को एक आश्वासन है कि सरकार द्वारा किसानों की उपज खरीदने के लिए न्यूनतम मूल्य तय किया जाएगा। चार, कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय कृषि उपज मंडी है। पांच, शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे तत्व हैं जो लोगों को बेहतर जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। छह, मानव पूंजी निर्माण समय के साथ मानव पूंजी के भंडार में जोड़ने की प्रक्रिया है। सात, ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है। आठ, जैविक खेती एक धरनिया खेती प्रणाली है। प्रश्न एक, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत बताइए। उत्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और प्रवासन। प्रश्न दो, किसानों की मुख्य समस्या क्या है? उत्तर, कृषि साख और कृषि विपणन। प्रश्न तीन, भौतिक पूंजी का उदाहरण कौन से हैं? उत्तर, मशीन और इमारत। प्रश्न चार, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी को महत्व दिया? उत्तर, 7वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न पांच, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। प्रश्न छह, आरआरबी बैंक का पूर्ण रूप लिखिए। उत्तर, रीजन रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1975। प्रश्न सात, आरआरबी बैंक किस ऋण प्रदान करता है? उत्तर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गांव के कमजोर वर्ग को ऋण प्रदान करता है जिनके पास बहुत कम भूमि है या भूमि नहीं है। प्रश्न आठ, वर्तमान में भारत में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है? उत्तर, कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। प्रश्न नौ, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, जनसंख्या में वृद्धि। प्रश्न 10, देश में सबसे बड़ा औपचारिक क्षेत्र का नियोक्ता कौन है? उत्तर, सार्वजनिक क्षेत्र। प्रश्न 11, कौन सी योजना एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटी मजदूर रोजगार प्रदान करना चाहती है? उत्तर, मनरेगा, 2005। प्रश्न 12, मनरेगा का पूर्ण रूप लिखिए। उत्तर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। प्रश्न 13, जब अत्यधिक कुशल श्रमिक विदेश में प्रवास कर जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? उत्तर, प्रवासन। प्रश्न 14, किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना क्या कहलाता है? उत्तर, देश में कुल वस्तु और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि होना। प्रश्न 15, वह कौन सा समूह है जिसके प्रत्येक सदस्य न्यूनतम योगदान देकर मित्रता को बढ़ावा देते हैं? उत्तर, स्वयं सहायता समूह। प्रश्न 16, यह कौन सा समूह है जिसके प्रत्येक सदस्य न्यूनतम योगदान देकर मित्रता को बढ़ावा देते हैं? उत्तर, स्वयं सहायता समूह। इसमें सभी सदस्य कम खर्च करके छोटी छोटी बचत को बढ़ावा देते हैं। प्रश्न 17, जब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में 10 या अधिक श्रमिक कार्य करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? उत्तर, संगठित क्षेत्र। इसमें कर्मचारियों को सभी सुविधाएं मिलती हैं, उनका शोषण नहीं होता, उचित वेतन मिलता है और कार्य के घंटे भी निश्चित होते हैं। प्रश्न 18, जब श्रम की अतिरिक्त इकाई भी अतिरिक्त उत्पादन उत्पन्न नहीं करती तो इसे क्या कहते हैं? उत्तर, इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। इसमें श्रमिकों की संख्या बढ़ने पर भी उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती। प्रश्न 19, लोग पलायन क्यों करते हैं? उत्तर, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और रोजगार की तलाश में लोग पलायन करते हैं। प्रश्न 20, मानव पूंजी और मानव विकास में दो अंतर लिखिए। उत्तर, एक, जब व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशल का प्रयोग करके राष्ट्रीय आय में योगदान देता है तो उसे मानव पूंजी कहते हैं।
जबकि जब व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रयोग केवल स्वयं के लिए करता है तो उसे मानव विकास कहते हैं। दो, मानव पूंजी में व्यक्ति का आय अर्जित करना आवश्यक है, जबकि मानव विकास में आय अर्जित करना आवश्यक नहीं है। उदाहरण, पढ़ा लिखा व्यक्ति कार्य करता है तो वह मानव पूंजी कहलाएगा, जबकि पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता तो वह मानव विकास कहलाएगा। प्रश्न 21, भारत में मानव पूंजी निर्माण की दो समस्याएं लिखिए। उत्तर। 1, शिक्षा। देश में अभी भी कई लोग अशिक्षित हैं, जिससे मानव पूंजी का निर्माण नहीं हो पा रहा। 2, गरीबी। गरीबी के कारण कई लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। प्रश्न 22, किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर, फसल बोने से लेकर फसल काटने तक किसानों को खाद, बीज खरीदने और श्रमिकों को भुगतान करने जैसे कई खर्च करने पड़ते हैं। इन सभी खर्चों के लिए किसानों को कृषि ऋण की आवश्यकता होती है। प्रश्न 23, भारत में ग्रामीण विकास क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर। 1, भारत की 70% आबादी गांव में रहती है। 2, इस आबादी में से 80% लोग गरीब हैं। यदि गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। इसलिए भारत में ग्रामीण विकास बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 24, ग्रामीण विकास किसे कहते हैं? उत्तर, ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैं। 1, गांव में आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली और जल का विकास। 2, गांव में शिक्षा और चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। 3, गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। प्रश्न 25, कृषि गतिविधियों का विविधीकरण क्या है? उत्तर, कृषि गतिविधियों का विविधीकरण का मतलब है कि कृषि के अलावा अन्य कार्य जैसे 1, पशुपालन। 2, मत्स्य पालन। 3, बागवानी। 4, डेयरी फार्मिंग। इन कार्यों से किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है और रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। प्रश्न 26, चक्रीय बेरोजगारी किसे कहते हैं? उत्तर, चक्रीय बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब आर्थिक मंदी के कारण उत्पादन में कमी आती है और रोजगार के अवसर घट जाते हैं। प्रश्न 27, ग्रामीण विकास में साख के महत्व पर चर्चा करें। उत्तर, ग्रामीण विकास में साख का महत्व। 1, किसान खेती के लिए फसल बोने से लेकर काटने तक खाद, बीज और मजदूरी जैसे खर्चों के लिए साख पर निर्भर रहते हैं। 2, पर्याप्त साख मिलने पर किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं, जिससे ग्रामीण विकास तेज होता है। प्रश्न 28, कृषि विपणन क्या है? उत्तर, कृषि विपणन का मतलब है कृषि उपज को बाजार में बेचना। प्रश्न 29, कृषि विपणन में क्या समस्याएं आती हैं? उत्तर, 1, किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। 2, भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को फसल कम कीमत पर बेचनी पड़ती है। प्रश्न 30, जैविक कृषि के लाभ बताएं। उत्तर, 1, मृदा के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। 2, उपज पौष्टिक होती है। 3, बाजार में जैविक उत्पादों की कीमत अधिक होती है। प्रश्न 31, जैविक कृषि की सीमाएं बताएं। उत्तर, 1, यह कृषि प्रक्रिया महंगी होती है। 2, कृषि उपज की मात्रा कम होती है। 3, कम उपज के कारण किसानों की आमदनी घट सकती है। प्रश्न 32, मानव पूंजी के निर्माण में किन किन कारणों का योगदान रहता है? उत्तर, मानव पूंजी निर्माण में निम्नलिखित कारणों का योगदान रहता है। 1, शिक्षा। व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके योग्य बनता है, जिससे उसे रोजगार मिलता है, आय में वृद्धि होती है और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 2, स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो वह नियमित रूप से कार्य कर पाएगा और अधिक आय अर्जित करेगा।
3 प्रशिक्षण, किसी कार्य को सही तरीके से करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कुशल कर्मचारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें सही तरीके से कार्य करना सिखाते हैं। 4 प्रवासन, माइग्रेशन, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की तलाश में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसे प्रवासन कहते हैं। प्रश्न 33, भारत में बेरोजगारी के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, भारत में बेरोजगारी के निम्नलिखित प्रकार हैं। 1 अदृश्य बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, जब किसी कार्य को आवश्यकता से अधिक लोग करते हैं। उदाहरण, यदि किसी कार्य को 2 मजदूर कर सकते हैं लेकिन 5 मजदूर कर रहे हैं तो 3 मजदूर अदृश्य बेरोजगार कहलाएंगे। यह अधिकतर प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। 2 खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जब व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक होता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता तो इसे खुली बेरोजगारी कहते हैं। 3 मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यह उन गतिविधियों में पाई जाती है जो मौसम के अनुसार होती हैं, जैसे कृषि। 4 संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र या व्यवसाय में काम करने के लिए योग्य नहीं होता है तो इसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। प्रश्न, रोजगार किसे कहते हैं? उत्तर, व्यक्ति की आयु 15 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो और वह कहीं कार्य करके आय अर्जित कर रहा हो तो उसे रोजगार कहते हैं। प्रश्न, बेरोजगारी के 3 कारण बताएं। उत्तर, 1 अशिक्षा, जब व्यक्ति अशिक्षित होता है तो उसे रोजगार प्राप्त नहीं होता। 2 जनसंख्या, भारत में अधिक जनसंख्या होने के कारण कई लोग रोजगार से वंचित रह जाते हैं। 3 गरीबी, गरीब होने पर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता जिसके कारण उसे रोजगार नहीं मिलता। प्रश्न, बेरोजगारी के दुष्परिणाम बताएं। उत्तर, 1 गरीबी, बेरोजगारी से देश में गरीबी बढ़ती है। 2 अपराध का बढ़ना, गरीबी बढ़ने से देश में अपराध की घटनाओं में वृद्धि होती है। प्रश्न, सरकार ने रोजगार सृजन करने के लिए क्या उपाय किए हैं? उत्तर, 1 मनरेगा, मैगनरेगा, यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार प्रदान करती है जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। 2 प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMEGP, यह योजना छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करती है और उन्हें ऋण प्रदान करती है जिससे नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। 3 स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सरकार विभिन्न कौशल विकास योजनाएं चलाती है जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, ताकि युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके और उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलें।